सरकार के तहत और पदाधिकारियों के मिलीभगत से मुखिया को भ्रष्ट बनाया गया और कमीशन की लूट हुई, घुसोट हुई। पंचायत सचिव लोगों ने हाँ, काम मुखिया ही कराते हैं। तो वार्ड का चुनाव क्यों हुआ है? बस कार्यकारिणी पे साइन करिए, जन्म मृत्यु पे साइन करिए और अपने घर जाइए, एक समोसा एक मीठा खाइए, बस यही एक। बिहार में आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो वार्ड हो या फिर मुखिया हो, किस तरह से धरना दे रहे हैं। आज यहाँ पर वार्ड धरना दे रहे हैं। क्यों धरना दे रहे हैं, मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? शिवसागर सिंह, जिलाध्यक्ष, वार्ड सदस्य महासंघ भोजपुर। तो आप लोग धरना क्यों दे रहे हैं? ये तो धरना तो है आपको 11/9/2023 को RDM के पास में। लेकिन आज हम लोग प्रखंड घूमकर अपने वार्ड सदस्यों को उस धरने में जाने के लिए हम लोग एकत्रित कर रहे हैं, उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं कि सरकार द्वारा 2017 में जो वित्तीय पावर दी गई थी और जो हम लोग का अधिकार था उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दी। बताइए, 2-3 साल के अंदर में समाप्त थी। इतना संघर्ष के बाद में, जबकि जो हम लोग को अधिकार पाने के लिए, वित्तीय पावर पाने के लिए 22/3/2017 को आपको पूरा भोजपुर जिला और बक्सर जिला के हमारे क्रांतिकारी वार्ड सदस्य पटना गर्दनी बाग में धरना दिए हुए थे। और उस दरमियान, उस धरना के दरमियान हुआ 106 लोग को अरेस्ट कर बेउट जेल भेजा गया, जिसमें हमारी 21 महिला बहनें भी थी, वार्ड सदस्य बहनें भी थी, 21 महिला भी थी उसमें, और 85 वार्ड सदस्य थे। बताइए, इतने संघर्ष के बाद में सरकार आनंद फानन में अपनी कैबिनेट की आपात बैठक करके और 7 निश्चय हम लोग को देने का कार्य किया। मैं उस जो अधिकार दिया गया, वित्तीय पावर दी गई, मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूँ। तो क्या अब वो छीन लिया गया है? जी हाँ। कब से छीना गया है? ये आपको 2022 में उस योजना को समाप्त कर दिए हैं। बताइए, तो कौन अभी 7 निश्चय योजना अब कौन काम करवा रहा है? अब मुखिया जी करवा रहे हैं, मुखिया जी के जिम्मे थमा दिए गए। तो बताइए, ये वार्ड सदस्यों का घोर अपमान है। तो आप लोगों से राय सलाह नहीं लिया जाता है? नहीं, कुछ नहीं, कोई ना हम लोग को कार्यकारिणी का बैठक किया जाता है, ना कुछ किया जाता है, ना अस्थायी समिति जो संवैधानिक चीज है, बिना अस्थायी समिति के गठन का कोई पंचायत में कार्य नहीं करना है। बताइए, संविधान का माने घोर उल्लंघन कहा जाएगा कि बिना अस्थायी समिति के गठन किए हुए, उन लोग फर्जी होता होगा, उन लोग के पास में तो फर्जी आपको मुहर भी है, साइन भी फर्जी। क्या वार्ड का मुहर? जी हाँ, वार्ड का मुहर। तो सिग्नेचर कैसे वो लोग कर लेते हैं? अब फर्जी, अगर मैं तो उसमें अपने लिखा हूं मांग पत्र में कि हमारे वार्ड सदस्यों के कंप्लेन पर पंचायत भवन पर जो भी पदाधिकारी आए, वरीय पदाधिकारी आए, पटना से आए या आरा से आए, हमारे वार्ड सदस्यों के सामने उनका रजिस्टर का मांग कर उसको जांच किया जाए, तो पता चलेगा कि कितना फर्जी काम होता है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं मुखिया पे कि मुखिया क्या करते हैं कि फर्जी सिग्नेचर और फर्जी मोहर लोग रखे हुए हैं और अपना मोहर मार करके वार्ड का काम करा लेते हैं। आप लोग 11 तारीख का धरना देने का प्लान बनाए हैं, 11 में आप लोग धरना देंगे। धरना से सरकार सुन लेगी बात आप लोगों की? नहीं सुनेगी। तो जिस तरह से 22/3/2017 का हम लोग का धरना हुआ था गर्दनी बाग पटना में, तो उससे भी उग्र रूप धारण करेंगे। कहां से? उस समय, जिस समय हम लोग धरना दिए थे भोजपुर और बक्सर मिलकर, उस समय हमारे बिहार के अंदर कोई जिले में संगठन तैयार नहीं था। आज तो हमारे पूरा बिहार में संगठन तैयार है। 1,14,000 वार्ड हमारे माने संगठन के माध्यम से जुड़ गए हैं। तो अब जब हम 38 जिला जुटेंगे पटना में, तो पटना हिल जाएगा। नीतीश बाबू का कुर्सी छोड़िए ना, पटना हिल जाएगा। तो देखिए, नीतीश बाबू की कुर्सी की बात छोड़ दीजिए, पटना हिल जाएगा। पटना हिलाने ये लोग जाने का प्लान कर रहे हैं। अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो सवाल यही है कि मुखिया से लड़ाई है या फिर सरकार से? देखिए, सरकार से है हम लोगों की लड़ाई, जो उसका कारण है कि हम लोग का अधिकार, जो वित्तीय अधिकार जो छीना गया है, अधिकार पाने के लिए हम लोग सरकार से लड़ रहे हैं। लेकिन जो संविधान का दोहन मुखिया द्वारा पंचायतों में हो रहा है, उस पर भी हम लोग मुखिया को भी बता देना चाहते हैं कि आप संविधान बनाने वाले आप नहीं हैं। संविधान जो बन गया है उसमें
आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये लोकतंत्र की हत्या होगी। क्योंकि पंचायतों में बगैर ग्राम सभा का पंचायत नहीं चलता है, बगैर कार्यकारिणी का कोई योजना लोड नहीं होता है, बगैर 6 समितियां जो अस्थायी समिति है, जिसमें स्वास्थ्य समिति, शिक्षा समिति, कार्य समिति, ऐसे 6 समितियां हैं, उसको आप गठन नहीं करते हो। आप अपना जो फॉर्मेलिटी है, फर्जी साइन मोहर वार्ड सदस्यों को भ्रमित करके अपने से साइन मोहर करके सब पास करा लेते हो। वो भी अंधी सरकार, गूंगी बहरी, उसको भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग इतने दिन से मांग कर रहे हैं कि अगर हम लोग गलत है तो हम लोगों को गलत पर कार्रवाई किया जाए, नहीं तो हम लोगों का कार्यकारिणी का रजिस्टर पूरे हम लोगों को पारदर्शिता रूप हम लोग को दिखाया जाए और उसमें देखा जाए कि हम लोग साइन किए हैं कि नहीं। मतलब क्या कह करके आप लोगों का जो अधिकार है वो छीना गया? देखिए, हम लोगों को 2017 में अधिकार मिला नल जल नली गली करने के लिए, लेकिन दिया गया तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आपने जो कह रहे हैं कि नल जल में वार्ड सदस्यों की कमियों की वजह से अधिकार को हटाया जा रहा है, वो उस पर मैं बता देना चाहता हूं कि मान लीजिए जो आप दिए हैं तो आप मुखिया जी के खाते में पैसा क्यों डाल दिए? आप हम लोगों का अगर खाता नहीं खुला रहता तो हम नहीं कहते कि चलो हमारा खाता नहीं है इस वजह से हमारे खाता में पैसा नहीं आ रहा है। आप तो सचिव चुन 1 साल सचिव चुनने में लग गया, 1 साल खाता खुलवाने में लग गया, 7 गो एक पैंट में 7 गो पेवन डालने का आपने काम किया। जो 7 सदस्यीय टीम है, जो 7 सदस्यीय लोग, 5 जनता को हम लोगों को पीछे लगा दिया गया कि ये लोग पैसे का लूट घसोट नहीं करेंगे, तो हम हिसाब देना तो चाहते हैं, लेकिन मुखिया को खाता में क्यों गया? आप हमको देते हैं, हम आपको हिसाब देते हैं, तब पता चलता कि हम गलत हैं कि आप गलत हैं। आपने अंधाधुंध पैसा कमीशन का आपने तय किया। जो जगदीशपुर में हम लोगों ने ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को बुलाए थे, हम लोग यही वार्ड विकास सम्मेलन किए थे कि वार्ड का चौमुखी विकास करेगा, वार्ड वार्ड में अपना नल जल का जो भी है कार्यक्रम योजना, उसको हम लोग धरातल पर खरा उतरेंगे ताकि सरकार खुश होकर हम लोगों को बहुत सारा योजना भी दे सकती है, हम लोग अच्छा काम करेंगे तो। लेकिन वही मैं कहना चाहता हूँ, अभी भी बरकरार है वो मंत्री। मैं कई बार बोल चुका हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सरकार को आप लोग खुश नहीं कर पाए? करने के लिए तो अभी आंदोलन में इतनी शक्ति है कि देश आजाद हुआ बगैर आंदोलन से। आंदोलन में क्या शक्ति है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उस वक्त श्रवण कुमार मंत्री ने कहा कि भैया वार्ड सदस्य आप लोग, मुखिया लोग लड़िएगा मत, आप लोग एक जगह एक कोरा में बैठकर, रूम में बैठकर तय कर लीजिएगा। हम पूछते हैं क्या तय करने के लिए बोला था? उसका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना था मंत्री को हम लोगों से। ये हम लोगों को बताया जा रहा है कि अकेला में जाकर तय कर लीजिएगा। तो सरकार के तहत और पदाधिकारियों के मिली भगत से मुखिया को वरिष्ठ बनाया गया और कमीशन की लूट हुई, घुसोट हुई। पंचायत सचिव लोगों ने मनमानी तरीके से वार्ड सदस्यों को दिग्भ्रमित करने का काम किया। सभी ने कहा, पंचायत सचिव, मुखिया भी कहा, तो वार्ड सदस्य लोग आप ब्लैंक चेक दे दीजिए। वार्ड सदस्यों को वार्ड संघ ने गाइडलाइन दिया, बताया कि आप लोग ब्लैंक चेक नहीं काटिएगा। फिर भी वो लोग 10 रुपए का गड्डी लेकर एक मुठा और हमारे मुसहर भाई को, हरिजन महादलित वार्ड सदस्या को, भाई बहनों को दिग्भ्रमित करके इतना पैसा भर मुट्ठी दिखाकर और ब्लैंक चेक कटवाने का ये लोग काम किया। कहता था कि हम भी तो जाएंगे, जेल जाना होगा। तो हम पूछते कि अब जिम्मेवारी कहाँ गई आप लोगों की? आप लोगों ने ठेकेदारों को चेक दिलवाया वार्ड सदस्यों से, ठेकेदार लेकर विदेश भाग गया वो लोग। कोई भी धरातल पर ठेकेदार नहीं है। जब ये रिपेयरिंग का आधा अधूरा काम आया, वो भी एजेंसी को दे दिया गया। सरकार लुटवाती है, अब अपने एजेंसियों के माध्यम से वार्ड सदस्यों को लूटने का काम कर रही है। ये दोहरी जो चाल है, नीति नियत है नीतीश कुमार की, जो उससे हम लोग बहुत नाराज हैं, क्षुब्ध हो गए हैं। अब हम लोगों को ये जनप्रतिनिधि मान सम्मान नहीं रह गया है, कुछ नहीं बचा है। हम लोग अपना त्याग पत्र देने के लिए 11 सितंबर को भोजपुर जिला में कुछ करेंगे। पूरे 14 ब्लॉक में हम लोग यही प्रोग्राम चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा असंख्य संख्या में हम लोग पहुंचेंगे और ताकत दिखाएंगे सरकार को कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए, लोग ताकत दिखाएंगे। आपसे यही सवाल करूंगा, बिहियां प्रखंड के वार्ड संघ के अध्यक्ष हैं, आप जब चुनावी मैदान में गए थे तो लोगों से क्या बोले थे और अभी क्या जो आप बोले थे वो काम कर पाए हैं? जब सरकारी हम लोग के सारे वित्तीय पावर ही छीन ली है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लोग तो पूछते हैं कि पिछला बार 45 लाख रुपए आपके वार्ड में आया था, आपके रीजन में क्या आया है? तो वही 45 लाख हम बताना चाहेंगे कि मुखिया द्वारा जो वार्ड सदस्य को दिया गया,
और वार्ड सदस्य के थ्रू चेक कटवा कर ब्लैंक चेक को ठेकेदार को दे। अभी हमारे प्रवक्ता यही बताया कि वार्ड सदस्य से ब्लैंक चेक कटवा करके और ठेकेदार को दे दिया गया। 2 नल जल एक वार्ड में बनाया गया, दोनों नल जल आज विफल है। ये तो सारा मुखिया के कराधरत अपना ठेकेदार लाए, ठेकेदार से ब्लैंक चेक कटवा कर लेके चले गए। मुखिया जो हुआ वार्ड सदस्य को अभी बताएं जो कि 1000-2000 दे दिए और उसके बाद उनसे मिलकर अपना काम कर लिए। हम लोग जो वादा करके आए थे कि हम जीतेंगे तो नली गली वार्ड सदस्य के जो भी अधिकार होता है, नली गली होगा, जो नल जल का टूटा फूटा जो आज देखिएगा बिहिया प्रखंड का सारा नल जल के कारण रोड को तोड़ दिया गया है, उसको मरम्मत नहीं किया गया था। हम लोग जीत के आए कि इसको सारा नली गली को ठीक करवाएंगे, लेकिन जब 2022 में हम लोग 29 जनवरी को शपथ ग्रहण किए, उसके बाद से ही हम लोग आस और उम्मीद लगा के बैठे कि सरकार हम लोग को वित्तीय पावर दे। मुखिया से भी हम लोग कहते तो मुखिया डायरेक्ट बोलते हैं अगर आपका सरकार ही आपको नहीं दे रही तो हम कहाँ से देंगे, ये सारा अधिकार मेरा है और ये मेरा फंड है, हम ही खुद काम करेंगे। तो बैठक नहीं होती है पंचायत में? बैठक तो होती है, करकानी के बोलते हैं कि करकानी के बैठक में आप लोग आइए, साइन करिए, आप अपना योजना दीजिए, योजना दीजिए, केवल काम कराएगा कौन? काम हम कराएंगे, मुखिया कराएंगे। हाँ, काम मुखिया ही कराते हैं। तो वार्ड का चुनाव क्यों हुआ है? बस करकानी पे साइन करिए, जन्म मृत्यु पे साइन करिए और अपने घर जाइए, एक समोसा एक मीठा खाइए, बस यही एक वार्ड सदस्य। क्या करिएगा आगे आप लोग? क्या करेंगे हम, हमारे अध्यक्ष के आह्वान पे आज बैठक किया गया है। 11 तारीख को जिला में जो हम लोग का बैठक धरना है, उसमें हम लोग बिहिया प्रखंड से भारी संख्या में वहां जाएंगे और हमारी अगर सरकार मांग नहीं पूरी करती है तो जो कागज का टुकड़ा दी है उसकी हमको जरूरत नहीं है, हम कागज का टुकड़ा सरकार को सौंप देंगे कि अपना सरकार जो मुखिया से करवाना चाहती है वो मुखिया ही करे। जब छोटे स्तर के वार्ड सदस्य सबसे निचला स्तर का चुनाव प्रतिनिधि होता है, उसका जब मान सम्मान नहीं रहेगा तो हम लोग रह के क्या करेंगे, जब विकास का हम लोग कोई काम ही नहीं कर सकते। लोग पूछते हैं हम लोग जीत के आए हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ना आवास का भी हम लोग एक अभी तक कोई भी पूरा प्रखंड में का पूरे बिहार में अभी तक आवास का भी कुछ नहीं हो पा रहा है, ना नली गली का वार्ड का आया है, ना एक राशन कार्ड बनाने का पावर है। तो हम लोग किस लिए हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का साइन करने के लिए केवल नहीं जीत के आए ना। तो देखिए ये कह रहे हैं हमारे पास पावर था और सारा का सारा छीन गया। बताइए ना क्या कहना चाहते हैं। पूर्व में जो भी हमारे वार्ड सदस्य थे उनका काम हुआ था, मुखिया द्वारा जो भी फंड मिला उनके द्वारा काम बढ़िया से किया गया, एमबी भी हो गया नली गली का, एमबी से कुछ ज्यादा बन के यार जो भी पैसा था उनका भी पूरा नहीं हो पा रहा है। आज तक भी प्रशासन द्वारा लटका कर रखा गया है, रोज दौड़ाया जा रहा है। मुखिया के पास जा रहा है तो बोल रहे कि जाइए सर के पास जाइए, बीडीओ के पास जाइए, बीडीओ के पास जाने के बाद मुखिया जी के पास, बस यही मुखिया और बीडीओ के बीच में दौड़ा दौड़ी लगा रहता है। लेकिन आज तक ये लोग जो भी पैसा बाकी है नहीं मिल पाया है, नली गली का हो चाहे पीसीसी का निर्माण का हो, इस बीच में ये लोग अपना पैसा, एक गरीब तबका के लोग जीत के आते हैं, घर से 1000 लाख 2 लाख रुपए लगा दे, उसका भरपाई कौन करेगा। ऊपर से सरकार वित्तीय पावर छीन ली है, कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो ये सही कह रहे हैं कि जब हम काम ही नहीं कर सकते तो चुनाव वार्ड सदस्य का क्यों कराया गया, और लड़ाई मुखिया और सरकार से है, क्योंकि सरकार जितना भी वार्ड सदस्य का अधिकार है छीन करके मुखिया को दे दी है। मुखिया ना बैठक करते हैं ना कुछ करते हैं, बैठक इसीलिए करते हैं कि आप योजना लिखकर दे दीजिए और उस योजना को हम काम कराएंगे, आप नहीं कराइएगा। ये कह रहे हैं कि हमसे सवाल किया जाता है कि आप पिछले जो 5 साल का कार्यकाल रहा, जिन भी वार्ड का कार्यकाल रहा है उसमें ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये काम योजनाएं आई, मगर इनके कार्यकाल में 29 जनवरी को ये लोग शपथ लिए हैं, उसके बाद से इनका जो पावर था वो छीन लिया गया है। और आप आज की तारीख क्या है सभी को पता है, 5 सितंबर है 2023। 22 में ये लोग शपथ लिए हैं और 23 लगभग 1.5 साल बीत जाने के बाद भी इनको काम नहीं दिया जा रहा है। जो भी योजनाएं हैं वो योजनाएं इनको नहीं दी जा रही है, जो योजना है वो मुखिया जी करा रहे हैं। और लड़ाई इसीलिए है कि जो हमारा काम है हम कराएंगे, जो मुखिया का काम है मुखिया कराएंगे। देखते हैं कि क्या सरकार इनकी बात मानती है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम लोग वो सर्टिफिकेट लेकर क्या करेंगे, कागज का जो एक टुकड़ा है उसको सरकार को हम सौंप देंगे, इस्तीफा देंगे। पूरे बिहार के वार्ड जितने भी वार्ड सदस्य हैं सारे के सारे लोग ये तय कर चुके हैं, अपना मन बना चुके हैं कि हम लोग को सर्टिफिकेट लेकर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं रखना है। 5 साल के हम वार्ड है, हम लोग को अगर सरकार पावर नहीं देगी तो इस्तीफा देंगे और एक मुश्त इस्तीफा देंगे। देखते हैं कि क्या आगे ये लोग करते हैं। 11 तारीख को जिला में इन लोगों का धरना है, अगर उस दिन सरकार सुन ली तो ठीक है,
नहीं तो आगे कह रहे हैं कि हम पटना जाएंगे और 300 जिला के जितने भी वार्ड सदस्य है वहां जाकर के धरना देंगे। अगर उस दिन भी सरकार नहीं सुनेगी तो इस्तीफा देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।